वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्यजसो मुरारे भवाम्बुधे वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। आवाज मत करो। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्लवम से तुलना किया गया है। प्लवम का अर्थ है नौका। आप में से कितने लोग नौका में बैठे हैं कभी? सब लोग बैठे। नाव में बैठकर क्या करते हैं हम लोग? नदी को पार करते हैं। उसी तरह से इस भवसागर को पार करने के लिए एक नाव की जरूरत है। भवसागर का अर्थ क्या है? भवसागर मतलब जन्म और मृत्यु रूपी सागर। एक दिन सबको मरना है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सबको मरना है? सब लोग मानते हैं। यक्ष ने प्रश्न पूछा महाराज युधिष्ठिर से। महाभारत में एक घटना आती है कि 5 पांडव जो हैं जब वनवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वन में घूम रहे थे, तो अचानक उनको बहुत जोर से प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कोई कहीं पे बगल में कोई जलाशय है क्या। तो एक भाई वृक्ष पे चढ़ा और उसने देखा कि हाँ, एक जलाशय तो दिख रहा है। सहदेव को भेजा गया, जाओ उस जलाशय से जल लेकर आओ। सहदेव गए वहां जलाशय में, तालाब था। जब जल भरने लगे अचानक आवाज आई, रुक जाओ। तो वो सोचे क्या हो गया, कहां से आवाज आ रही है? मैं यक्ष हूं। उन्होंने देखा बगल में ही एक वृक्ष था, उसके ऊपर एक यक्ष बैठा हुआ था जो बोल रहा था। सहदेव ने कहा मैं तो जल लेने आया हूं, अपने भाइयों की प्यास बुझाने के लिए। यक्ष ने कहा तुम इस सरोवर से जल ले नहीं जा सकते जब तक कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। जो भी व्यक्ति मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा और सही उत्तर देगा वही
सरोवर से जल भर सकता है। सहदेव ने कहा, मैं नहीं देने वाला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, जो करना है कर लो। और वो जल जैसे ही पीने का प्रयास किए, तुरंत वहीं पे मर गए। दक्ष ने कहा, मर जाओगे। वो मर गए वहीं पे, मृत शरीर, बेहोश। काफी समय बीत गया, सहदेव आए नहीं, चिंता हो गई। नकुल को भेजा गया, नकुल के साथ भी वही घटना हुई, वो भी मर गए। सहदेव, नकुल, अर्जुन, अर्जुन भी मर गए, भीम भी मर गए। अंत में युधिष्ठिर आते हैं। और युधिष्ठिर जो है, उनसे भी यक्ष बोला, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर विनम्र थे, उन्होंने झगड़ा नहीं किया उससे। बोले, कौन है आप? मैं यक्ष हूं। युधिष्ठिर बोले, हाँ क्या प्रश्न है? बोले, 100 प्रश्न है। कितने? 100। 100 प्रश्न। आप जानना चाहते हैं क्या प्रश्न पूछा यक्ष ने? सबसे अंतिम में जो प्रश्न, 100वां नंबर प्रश्न पूछा, वो यही प्रश्न था। क्या? हम देखते हैं, यजन्ति जमालयम अहनि 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 भूतानि यजन्ति ही यमालयम। प्रतिदिन हम देखते हैं कि लोग मरते जा रहे हैं, एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हमारी आंखों के सामने कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लोग देखते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी उससे कुछ सीखते नहीं कि एक दिन मुझे भी जाना है। प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये प्रश्न था। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम देखते हैं कि प्रत्येक दिन लोग मरे जा रहे हैं। एक व्यक्ति मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया। फिर भी जो जी रहे हैं वो उनसे कुछ सीखते नहीं कि एक दिन मुझे भी जाना है। एक बार मैं जमशेदपुर में टेम्पो पकड़ के जा रहा था और लाल कपड़े में ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो ऑटो वाला है, ऑटो चालक, मुझसे पूछा कि देखा कि लाल कपड़े में, सोचा पंडित जी हैं। मतलब, पंडित जी आप हाथ उठ देखते हैं क्या? तो हम बोले, हाँ देखते हैं। बोला, थोड़ा मेरा हाथ देख के बताइए, मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैं बोला, मैं तो बिना हाथ देखे बता सकता हूं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अच्छा, आप इतने बड़े पंडित हैं? हाँ। बताइए ना, मेरा भविष्य में क्या है? बोले, आपके भविष्य में बाकी तो क्लियर नहीं दिख रहा है, एक चीज स्पष्ट है कि आपकी मृत्यु होगी। एक दिन आप मरेंगे, यह स्पष्ट है। बाकी चीज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अटल सत्य है ना, कि जो आया है उसे जाना ही है। और जब जाता है तो संसार रोता है, जब आता है तो संसार हंसता है, खुश होता है कि ये आ गए हैं। लेकिन जब जाता है तो संसार रोता है। क्यों? जिस दिन आया था उसी दिन जाने का तारीख निश्चित हो गया। जिस दिन संसार में जीव जन्म लेता है उसी दिन हमारे मरने की तारीख तय होता जाती है, किस दिन हम मरेंगे।
लोग सोचते हैं अचानक मर गए, अचानक उठा लिया भगवान, ऐसा अचानक कुछ भी नहीं होता, हर चीज पहले से तय होता है। हर हर व्यक्ति की मृत्यु का दिन तय है, मरना ही है उसको। जिस दिन उसकी मृत्यु लिखी हुई है उस दिन उसको मरना ही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती उसको। हमारे इतिहास में एक बहुत महान ज्योतिषी हुए थे, उनका नाम था वराह मिहिर। वराह मिहिर, हम लोग इतिहास की किताब में पढ़ते हैं उनके बारे में। तो बचपन में उनका नाम वराह मिहिर नहीं था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई, उस घटना के उपरांत उनका नाम हो गया वराह मिहिर। जानना चाहते हैं कौन सी घटना है? वो ज्योतिषी थे, राजा के दरबार में ज्योतिषी का कार्य करते थे। राजा का पुत्र हुआ, खुशी मनाई गई। राजा ने वराह मिहिर को बुलाया, बोला मेरे पुत्र की कुंडली देखकर बताओ कि इसके भाग्य में क्या क्या लिखा है। वराह मिहिर ने बताया कि महाराज, आपके पुत्र की मृत्यु 21 वर्ष की उम्र में हो जाएगी। बोला कैसे मृत्यु होगी? बोले आप इसको टाल नहीं सकते, कुछ भी करके इसको 21 साल की उम्र में मरना ही है, कुछ भी कर लीजिए। बोले कैसे मरेगा? मैं इसको मरने ही नहीं दूंगा, सारी सेना लगा दूंगा, पहले ये बताओ मरेगा कैसे? बोले इसकी कुंडली में लिखा है कि सुअर, बराह, क्या बराह, सुअर का एक दूसरा रूप होता है, एक तो सुअर होता है, एक बराह होता है। सुअर और बराह में अंतर है कि सुअर मल खाता है लेकिन बराह मल नहीं खाता है। बराह जंगली सुअर होता है जिसके दो दांत होते हैं ऐसे, सुअर के दांत नहीं होते ऐसे, लेकिन बराह के दो दांत ऐसे निकले होते हैं, है ना, ऐसे। बोला बराह आएगा और उस बराह को आपके बेटे के पेट में से घुसा देगा अपने दोनों दांत, और केवल बराह से ही इसकी मृत्यु होगी। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो बराह से बचाइएगा, बराह नहीं आना चाहिए। 21 साल जब होने वाला था, और डेट भी बता दे, इस डेट को, इस दिन, इस समय बराह आएगा और इसकी मृत्यु होगी। राजा बेटे के लिए एक बहुमंजिला इमारत बनाए जिसपे कि बराह कितना भी प्रयास करे तो चढ़ ही नहीं पाएगा। एक, और उस इमारत के चारों तरफ हजारों सैनिक लगा दिए कि बराह आएगा तो उस पहले ही मार देंगे उसको। और अगर मान लीजिए सैनिक से बच के घुस भी गया तो इतना ऊपर है कि चढ़ नहीं पाएगा बराह, और अंदर जाने का कोई दरवाजा भी नहीं था। और समय हो गया, पुत्र ऊपरी मंजिल वो बेचैन हो रहा है कि अब मरने का समय आ गया है, और जाकर बाहर छत के ऊपर लेट गया, और अचानक से जोर से आवाज आई आ, और दौड़ के सब लोग गए देखे कि पुत्र मर गया। कैसे मरा? बताते हैं कि जहां वो लेटा हुआ था उसके ऊपर एक लैंप लग रखा हुआ था। लैंप, लैंप जानते हैं ना, प्रकाश निकालने के लिए जो लैंप होता है, और डिजाइन ऐसे बना हुआ था बाराह का। किसका? बाराह का नहीं, हाथी घोड़े का डिजाइन लगा देते हैं ताकि और सुंदर प्रकाश आएगा। देखना, वो तो बाराह के आकार का था, दांत थे उसमें से वही ऊपर से टूट के गिरा उसके ऊपर और सीधे उसके पेट में। लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये ऊपर से ही गिरेगा बाराह। तो इसलिए उनका नाम हो गया बाराह मिहिर। इसके बाद कभी झूठा नहीं हो सकता। फिर भी लोग आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये मर कैसे गए। एक गांव था, उसमें एक व्यक्ति था,
उत्तर प्रदेश में ही सच्ची घटना है। वो दीवार पर बैठकर ऐसे मुंह धो रहा था, सुबह सुबह दातुन से मुंह धो रहा था, और अचानक मुंह धोते धोते ही वहीं से प्राण निकल गए, मर गया वो। ये वास्तविक घटना है। और सर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक भी कर दिया, डेट डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुका है। उसके जलाने के लिए पूरा शव को ले तैयारी चल रही थी, कफन उफन बांधा जा रहा था। और थोड़ी इस तरह से 3-4 घंटे बीत गए। 4 घंटे के बाद अचानक वो व्यक्ति उठ गया, फिर से उठ गया। प्यास, बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। सब लोग डर गए कि भूत आ गया लगता है। मैं भूत नहीं हूं, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। तो ने पानी दिया। वो जोर से वो हाँफ रहा था। मतलब क्या हुआ, तुम तो मर गए थे। बोला हाँ मैं मर गया था, लेकिन मैं फिर से वापस जी गया। कैसे? बोले मुझे यमदूत उठा कर ले गए थे, और जब यमलोक ले गए वहां पर कई लोग पहले से बैठे हुए थे, उनको भी ले गए थे। मेरा नंबर पीछे था, और वहां पर एक व्यक्ति बैठा था जो उसके सामने एक रजिस्टर था, और रजिस्टर में देख रहा था सबका खाता बही। तुमने क्या कर्म किया है सबको बता रहा था। इसको इधर पिटाई करो, उसको उधर मारो, उसको इसको पीटो। जब मेरी बारी आई तो उसने मेरी तरफ देखा, रजिस्टर पे देखा, बोला तुम लोग गलत आदमी को लेके आ गए हो। रजिस्टर में जिसको लेके आना था वो इसी नाम का आदमी था, लेकिन दूसरा आदमी था। उसी गांव में जाओ, इसी नाम का दूसरा आदमी, उसको लेके आना था। तुम गलत आदमी को लेके आ गए। कई बार नहीं होता एक ही गांव में एक ही नाम के 2 आदमी होते। कई बार यमदूत भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, कि कौन से गांव का आदमी आइए, कौन से नाम का आदमी किसको उठा के लेके जाना है। तो उन्होंने पूछा कि इसका देखो, धरती पे देख के बताओ, इसका शरीर जलाया तो नहीं अभी तक। तो यमदूतों ने शरीर पे धरती पर देखा तो अभी तैयारी चल रही थी जलाने की। बोला नहीं सरदार, अभी तो तैयारी चल रही है जलाने की। बोले ठीक है, जल्दी इसको वापस भेज दो। इसका शरीर जलाया नहीं है? नहीं है, अभी भेज दो जल्दी। तो उसको पकड़ के उसको लेके आए और उसको नीचे फेंक दिया। फिर से जाओ, और फिर से वो अपने शरीर में आ गया, जिंदा हो गया। और उसी समय उसी गांव का दूसरा आदमी था, उसको यमदूत उठा के ले गए, उसी नाम का। वो मर गया, जो कि नीम के पेड़ के नीचे था। क्योंकि उसने बताया था कि जो दीवार पे बैठा था उसको नहीं लाना था, जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था उसको लेके आना था। तो किस व्यक्ति को कब मरना है, कहाँ मरना है, ये सब पहले से लिखा हुआ है। इसको कहते हैं भवरोग। भव चक्र में हर जीव पड़ा हुआ है, भव चक्र में। और जो भी आता है इस संसार में कुछ समय के लिए हम लोग आते हैं, और क्या बनाते हैं, एक परिवार बसाते हैं, भाई बंधु, चाचा चाची, माता पिता। और फिर एक दिन हम लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ही संसार आपको प्रेम करता है, और जब आत्मा छोड़कर उड़ जाती है उस शरीर के साथ कोई 1 घंटा भी नहीं रहना चाहता है।
कोई व्यक्ति का शरीर, मरा हुआ शरीर अगर घर में रख दीजिए तो कोई एक रात भी उसके साथ रहेगा? डर जाएंगे सब लोग, डर लगता है। व्यक्ति वही है, शरीर वही है, लेकिन उसके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। अब सोचते अब जल्दी से जलाओ इसको। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। इसको हम लोग शरीर मानते हैं कि हमारा ये फोटो भी खींचते हैं लोग, मेरा फोटो खींचिए थोड़ा, लीजिए मेरा फोटो। नहीं, जो दिखता है वो हम है नहीं है, जो हम हैं वो दिखते नहीं है। ये शरीर हम नहीं है, हम क्या है? आत्मा। और आत्मा को कोई फोटो खींच सकता है? नहीं खींच सकता। तो इसलिए ये जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें सब फंसे हुए हैं। और मनुष्य जीवन है, यही एक मौका है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम। केवल मानव जीवन में हमको मौका मिलता है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को न कोई मार सकता है, न आत्मा किसी को मार सकती है। आत्मा अमर है, अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। इसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, भगवान गीता में बताते हैं, भगवत गीता, कि जो धीर व्यक्ति है वो शोक नहीं करता है, दुख नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा अमर है। कोई कहता है ये मर गए, मर कैसे गए? आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे भारत, युद्ध करो। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। जो मरता है वो है शरीर, शरीर नष्ट हो जाता है, वो भी मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। शरीर भी नहीं नष्ट होता, क्योंकि शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 5 तत्व जो है 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। शरीर नष्ट नहीं होता है। शरीर के तत्व जो हैं वो 5 तत्वों में विलीन हो जाते। शरीर में जो पानी है वो पानी में विलीन हो जाता है, शरीर में जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाता है, हैं? शरीर में जो हवा है वो हवा में विलीन हो जाती है, शरीर में जो अग्नि है वो अग्नि में विलीन हो जाता है, शरीर में जो आकाश है वो आकाश में विलीन हो जाता है। तो नष्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। आत्मा भी नष्ट नहीं हुई और शरीर के तत्व भी नष्ट हुए। नष्ट क्या हुआ? आकार नष्ट हुआ। क्यों? जो आकार एक था वो आकार बदल गया। बस। तो जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो जानता है इस बात को, वो शोक नहीं करता है। अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो तो निश्चित था, मरना तो था ही। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च,
तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो कभी शोक नहीं करता। अशोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु च नान शुचन्ति पंडिता। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। शोक मत करो, अपना कर्तव्य करो, अपने कर्म करो, जो धर्म का कर्म करो, डरो मत। भगवान ने गीता में बताया, और गीता में ये भी बताया कि जन्म मृत्यु के चक्र से तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त हो सकते हो? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स अर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि कंदोला के जो भक्त कथा में बैठकर मेरी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो तत्व जानेंगे, मेरी लीलाओं के पीछे जो छुपे रहस्य को समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे दूसरों को। वो लोग त्यक्त्वा देहम, शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं थी, दोबारा उनका जन्म नहीं होगा। गीता में भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हर जगह यही बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म न विद्यते, हैं? क्यों? क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई है, जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु तो होगी ही। मृत्यु को नहीं रोका जा सकता है। किसको रोका जा सकता है? जन्म को रोका जा सकता है। जन्म को रोकिए, मृत्यु को नहीं। मृत्यु को रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। अगर मृत्यु को रोकना है तो जन्म को रोकना पड़ेगा। जन्म ही नहीं होगा। एक बार जन्म हो गया तो मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए गीता में भगवान ने उपाय बताया है कि जन्म को कैसे रोका जाए, इस संसार में दोबारा जन्म ना हो, भगवान के धाम में चले जाएं हम, गोलोक धाम। तो कैसे जाएंगे भगवान के धाम में? कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। उस दिव्यता को जो समझ जाएगा और मेरी भक्ति करेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो जाएगा। भगवान के धाम जाकर वहां पे भगवान के साथ रहेगा। उसका शरीर सच्चिदानंद प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा शरीर मिलेगा। जैसे अभी हमारा शरीर है, ये शरीर क्या है? ये नश्वर है। ये शरीर कहते कि ये जीवन 3 घंटे का सिनेमा है। सिनेमा में एक गीत भी है इस पे, सजन रे झूठ मत बोलो, है? भगवान के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया,
यही किस्सा पुराना है? बट लड़कपन खेल में खोया। 3 घंटे का सिनेमा, पहला घंटा लड़कपन, दूसरा घंटा जवानी और तीसरा घंटा बुढ़ापा, उसके बाद सिनेमा खत्म। 3 घंटे का सिनेमा है। लड़कपन खेल में गवा देता है, खेल कूद में। जवानी में बहुत नींद आती है, बचपन में नींद नहीं आती ज्यादा। आप कभी नहीं देखे बच्चे दिन में सोते हैं, बहुत मेहनत से सो पाते हैं बच्चे। माता पिता को उनको सुलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। और एक बार उठ गए तो फिर जल्दी नहीं सोते, है ना। और जवानी में उठाओगे फिर भी सो जाएंगे, फिर से उठेंगे फिर से सो जाते हैं। उठाना बहुत मुश्किल है, नींद जाती नहीं। तो जवानी जो है वो नींद में बिता देते, खूब सोते हैं दिन भर, 8 बजे 10 बजे तक उठते हैं सोकर। और बुढ़ापा देखकर रोते हैं, अब क्या करें, बूढ़े हो गए, अब तो जाने का समय आ गया है, हाथ पैर काम नहीं करता, रोने लगते हैं। शरीर के सारे कल पुर्जे ढीले होने लगते हैं, आंख से दिखाई नहीं देता, और संसार में भी लोग महत्व नहीं देते। बूढ़े आदमी को कौन पूछता है? बूढ़ा बैल जब बूढ़ा हो जाता है तो कौन पूछता है उसको? कोई पूछता है? जब तक बैल तगड़ा होता है, काम का लायक होता है, तो सब उसको पूछते हैं। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है, सोचा आपको किसी काम करे। गाय तो बूढ़ी हो जाती है, उसको कसाई के यहाँ भेज देते हैं, है कि नहीं? काट के भी कुछ पैसा आएगा। बुढ़ापा में बहुत कष्ट हो जाता है, और उसके बाद मृत्यु। बुढ़ापे का क्या इलाज है? बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, बुढ़ापे का एक ही इलाज है, मृत्यु, बस। तो कई बोल इतने बीमारियां हो जाती हैं बुढ़ापे में, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है, क्या क्या ठीक करेंगे। हर अंग में समस्या हो जाती है कि नहीं? है कमर दर्द, गर्दन दर्द, पैर में घुटने में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द। क्यों? क्योंकि शरीर अब क्या हो रहा है? बूढ़ा हो रहा है, पुराना हो रहा है। ये शरीर जो है वो मशीन की तरह है, मशीन पुरानी हो गई, अब क्या करेंगे आप? अब तो मशीन को क्या करना पड़ेगा? बेच के फेंक के दूसरा नया मशीन लेके आना पड़ेगा, है कि नहीं? ये मशीन तो पुरानी हो गई है, ट्रैक्टर पुराना हो गया, क्या करेंगे अब? दूसरा नया लेके आना पड़ेगा। उसी तरह से ये शरीर है, जैसे हमारा वस्त्र से तुलना किया गया शरीर का। वस्त्र जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो लोग उसको त्याग कर नया वस्त्र पहन लेते हैं। उसी तरह से शरीर जो है जब पुराना हो जाता है, तो आत्मा इसको त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं, भासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का वस्त्र जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो उसको निकाल कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा का जो वस्त्र ये शरीर है, जब शरीर आत्मा का जो वस्त्र है शरीर है, और वो शरीर जब पुराना हो जाता है, आत्मा देखती है अब ये काम लायक नहीं रहा, तो उस शरीर को छोड़ देती है आत्मा और नया शरीर धारण करती है। तो अगर किसी को नया शरीर, पुराना कपड़ा आपको फट गया और कोई बोलता है
इसको फेंक दो और नया मैं तुमको दूंगा, तो किसी को दुख होगा? नया मिल रहा है तो कोई बोलेगा नहीं नहीं पुराना मेरा कपड़ा है, कैसे फेंकू इसको? कोई नहीं, खुश हो जाते हैं, नया मिल रहा है जल्दी दीजिए, पुराना फेंक देते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से ये शरीर जब पुराना हो जाए, काम लायक नहीं रह गया, तो तुरंत छोड़ के देना चाहिए, उससे मोह नहीं करना चाहिए और नया शरीर धारण करना चाहिए, है ना? इसलिए बुद्धिमान लोग शरीर छोड़ते समय दुखी नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि नया शरीर फिर से मिलेगा, इसलिए वो शोक नहीं करते हैं। तो ये जो, लेकिन एक शरीर ऐसा है, कोई भी शरीर मिलता है तो उसमें मृत्यु प्राप्त होगी, यहां तक कि ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। भगवान गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ती न अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हैं? गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे लोगों को मृत्यु प्राप्त होगी। पुनरागमन के चक्र में, आवागमन के चक्र में सब फंसे हुए हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब। केवल वो जो मेरी शरण में आ जाता है उसका पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। सबको मरना पड़ता है और फिर से जन्म लेना पड़ता है, यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है और फिर से जन्म लेना। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है, कृष्ण की शरण में आ जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता, ओम कृष्ण के धाम गोलोक चला जाता है। और यही जीवन का परम लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ताकि हम ऐसे भगवान की भक्ति करें और दोबारा इस संसार में वापस ना आए, भगवान के धाम चले जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर। और कैसे हो सकता है? जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, हैं? सिनेमा देखने से नहीं है। सिनेमा देखेंगे तो फिर दोबारा आएंगे इस संसार में। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, एक एक क्षण कीमती है, इसको बर्बाद मत करो। सिनेमा देखने में, टीवी देखने में, इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। गप मारने के लिए पूरा दिन बीत जाता है, सुबह से रात हो जाती है और भक्ति नहीं करते लोग। मनुष्य जीवन मिला भक्ति करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूरा दिन बीत जाता है, खाना सोना इसी में, पैसा कमाना है। मैं नहीं कहता कि पैसा कमाना जरूरी नहीं, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भक्ति करना। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो इस बात को जानते हैं और वो एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते, व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते, फालतू की चीजों में नहीं बताते। वो क्या करते हैं? हरि नाम करते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। और जितना हम कृष्ण का चिंतन करेंगे, भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? यम यम भावम स्मरन वापी त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, अगला जन्म वही होता है।
अगर कोई शरीर त्यागते समय अपने बकरी का स्मरण करेगा तो अगले जन्म में बकरी बनेगा। और अगर शरीर त्यागते समय कोई सचिन तेंदुलकर का स्मरण करेगा तो अगले जन्म में क्रिकेट ग्राउंड में कीड़ा बनेगा। और अगर मृत्यु के समय अगर कृष्ण का चिंतन करेगा तो कृष्ण के धाम चला जाएगा। अब चुनाव हमको करना है कि क्या हमको याद करना है। अगर आप क्रिकेट खूब देखेंगे पूरे जीवन भर तो मरने के समय आपको क्रिकेट ही याद आएगा, है ना। अगर कोई पूरे जीवन सिनेमा देख रहा है तो मरते समय शोले का याद आएगा, शोले, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, है ना। तो इसलिए हमको वैदिक शास्त्र कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए अधिक से अधिक। इसके लिए मानव तन मिला है, इसके लिए मिला है, सिनेमा देखने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, सिगरेट पीने के लिए नहीं मिला है ये शरीर। ये शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। भगवान ने हमको 24 घंटे दिए, कितने, 8 घंटे शरीर का पालन करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, दूसरा 8 घंटे पैसे कमाने के लिए, और तीसरा 8 घंटे भक्ति के लिए। तो कितना हो गया, 24 हो गया ना। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने मानव शरीर व्यर्थ में भी गंवा रहे हैं मानव जीवन। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहूं ए भव सिंधु रे। इसलिए माता जी लोग बहुत भाग्यशाली है। आप माता जी जितने भाग्यशाली हो आप लोग बहुत। और शास्त्र में भी बताया गया है कि कलयुग में माता जी लोग बहुत भाग्यशाली होगी, क्योंकि कलयुग में जब कथा होगा तो सबसे ज्यादा माता जी लोग आएगी कथा में। प्रभु जी लोग नहीं आएंगे। प्रभु जी लोग नहीं आएंगे, समय होगा भी तो नहीं आते। एक तो कुछ लोग काम होता है, कुछ लोगों के पास समय होता भी तो नहीं आएंगे, क्यों? हाँ, क्योंकि उनका भाग्य नहीं है। भाग्य चाहिए, हरि कथा सबके किस्मत में नहीं होता है। ये सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसी को मिलेगा ये। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, और विवेक सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं मिलता है। सत्संग में बैठने का मौका उसी को मिलता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, वही सत्संग में बैठेगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान की कृपा हो जाए, नौकरी लग जाए, पैसा मिल जाए, एक बड़ा बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए तो मानेंगे भगवान की कृपा हुई। ये बात हो रही थी एक बार, भगवान से किसी भक्त ने पूछा कि भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है ये, क्योंकि धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब भगवान तो राक्षसों को भी दे देते हैं।
रावण को सोने की लंका मिली, मिली ना। हिरण्यकशिपु को तीनों लोगों का राज्य मिला, मिला ना। तो सबसे ज्यादा कृपा तो मुझे लगता है रावण के ऊपर हुई भगवान की, है। लेकिन नहीं, सोने की लंका मिल जाए ये कृपा नहीं है। रावण को सब कुछ मिला लेकिन उसको सत्संग नहीं मिला। कभी नहीं देखेंगे कि रावण जाके बैठ के हरि कथा में हरि कथा सुन रहा है। हिरण्यकशिपु नारद जी से कथा सुन रहा है, नारद जी कथा सुनाइए कृष्ण की, नहीं। उसको सब मिला लेकिन क्या नहीं मिला, सत्संग का अवसर नहीं मिला। मिला भी तो उसने लाभ नहीं उठाया। नारद जी आते थे हिरण्यकशिपु के पास, रावण के पास, तो आते ही पॉलिटिक्स की चर्चा शुरू कर देता था कि देवता लोग क्या कर रहा है, कहीं साजिश तो नहीं कर रहा है मेरे खिलाफ। कृष्ण कथा नहीं करता था रावण, हिरण्यकशिपु कृष्ण कथा नहीं करता था। उल्टे नारद जी को मारने के लिए तैयार हो जाता था। क्योंकि नारद जी जब भी आते थे तो नारायण नारायण करते रहते थे, उनकी जीवा पर हमेशा राम भगवान का नाम रहता था, नारायण। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता, नारद तुमको कितनी बार बोला कि नारायण नारायण मत बोला कर। नारद बोले इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कम से कम इस बार तुमने 2 बार नारायण बोला। नारद मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो भाई, नारायण मत बोला कर। चलो ठीक है, कम से कम एक बार और बोला तुम। नारद देखो तलवार खींच लिया, किस लिए, तुमको मार दूंगा। क्यों मारोगे, एक बार फिर से बोलो। क्योंकि तुम नारायण का नाम ले रहे हो, वेरी गुड। एक बार फिर नारायण बोला तुम, है? और हिरण्यकशिपु उठा के तलवार नारद पे मार दिया, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। और तलवार जो है इस नारद जी के शरीर के आर पार हो गया पूरा। और नारद जी फिर बोले नारायण नारायण नारायण, कुछ हुआ ही नहीं उनको। जैसे हवा में तलवार चलाते हैं तो कुछ कटता नहीं है, इस नारद जी के शरीर से तलवार आर पार जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकारी, अद्भुत हो गया ये तो। नारद जरा ये बता, तेरा इतना बढ़िया शरीर कैसे मिला, मेरे को भी ऐसा ही शरीर चाहिए जिसे कोई अस्त्र ना काट सके। बोला इसका मैं चाहता हूं कि वो शरीर तुम्हें मिले, मेरे पास उपाय है, मैं बता सकता हूं। बोला बताओ कैसे मिला ये शरीर तुम्हारा। बोला, नारायण नारायण बोलो, बोलो नारायण नारायण, फिर तुम नारायण का नाम मत लेना, कोई और उपाय बताओ। नारायण का नाम मत लेने के लिए बोलना, विष्णु का नाम लेने के लिए मत बोलो। बोला अच्छा ठीक है, विष्णु का नहीं लोगे तो कम से कम ब्रह्मा का तो ले लो। हाँ ब्रह्मा का ले सकते हो, विष्णु का नहीं। बोले देखो अगर 36,000 वर्ष तक अगर तुमने तपस्या किया ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, तब तुमको ऐसा शरीर मिलेगा। मतलब इतना बढ़िया तो नहीं लेकिन लगभग थोड़ा बहुत बराबर इसी टाइप का मिलेगा। नहीं बढ़िया वाला के लिए फिर नारायण, नहीं वो नहीं। तो फिर ब्रह्मा का नाम लो तो इतना बढ़िया तो नहीं मिले, थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया होगा। बोला ठीक है तो ब्रह्मा का ले लेता हूँ। इससे नारद जी से इंस्पायर होकर हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने। ओम ब्रह्माय नमः, ओ ब्रह्मा 36,000 साल तक तपस्या किया ब्रह्मा जी का, है। लेकिन नारायण का नहीं, विष्णु का नहीं। इसलिए आप देखो राक्षस लोग शिव जी की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे, दुर्गा जी तक का कर लेंगे, कभी विष्णु का नहीं करते हैं। भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का तपस्या नहीं करते। क्यों, वहां मिलेगा ही नहीं, गड़बड़। आपको भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण कभी आपको ऐसी गलत आदमी को शक्ति नहीं देते, देवता लोग दे देते हैं, हैं? देवता लोग दे देते हैं, शिव जी दे देंगे। ब्रिकासुर था, वो तपस्या कर रहा था,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी जानते थे कि इसको तपस्या कर रहा है, अगर इसको वरदान दे दिया तो एक बार इसको शक्ति मिली तो क्या करेगा, सबको रुलाएगा। शिव जी आ ही नहीं रहे थे। उसने अपना तलवार निकाल के अपना सिर काट दिया। अगर नहीं आएंगे शिव जी तो सिर काट के आग में लगा दूंगा। तो शिव जी को आना पड़ा। और भगवान शिव जब प्रकट हुए, बृहस्पति बोले बेटा सिर मत काट बेटा, बोल क्या चाहिए। बोला मेरे को वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। बोले ये तो नहीं हो सकता, दूसरा मांग ले। बोले ठीक है, तो ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। तो शिव जी बोले ठीक है तथास्तु। जैसे ही वरदान मिलता है तुरंत उसकी नजर पार्वती पे जाती है और दौड़ता है शिव जी की तरफ। शिव जी बोले अभी कहाँ जा रहा है। बोले आपके सिर पे हाथ रखना है मुझे। मेरे सिर पे क्यों। बोले आपका मर्डर करना है और फिर पार्वती को अपने साथ। शिव जी भागने लगे और विकासुर उसके पीछे पीछे। शिव जी भाग रहे हैं और पुकारने लगे हे प्रभु नारायण, हे प्रभु रक्षा करो। अपने ही वरदान देकर फंस गया मैं। और भगवान विष्णु जो है वो देखे कि शिव जी तो फंस चुके हैं, भाग रहे हैं। सुंदर ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए भगवान विष्णु और वृकासुर से बोले हे असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो। बोला अभी डिस्टर्ब मत करो, हट जाओ। अरे जरा सुनिए तो, बोले बताइए तो बात क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। अच्छा क्या काम आ सकेंगे आप पहले बताओ तो। मुझे ये शिव को जलाना है। बोले जलाना है, कैसे जला दोगे। इनके सिर पे हाथ रख तुम्हारे हाथ रखने से थोड़े जलेंगे। नहीं इसने वरदान दिया मेरे को। अच्छा इस भरोसे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे शिव जी के वरदान में कोई पावर नहीं रहा अब। इनके वरदान का कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे ही वरदान दे देते, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है अब। इनकी शक्ति खत्म हो चुकी है वरदान देने की। इनको श्राप मिला हुआ है दक्ष प्रजापति का। अच्छा इसने धोखा किया मेरे साथ। हाँ फिर तो इसको बहुत मारूंगा मैं। बोला नहीं, सिर पे हाथ रखूंगा। बोले तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो चेक कर लो कि इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं। कैसे चेक करूं, अपने सिर पे हाथ रख के चेक करो। एक बार रखो तो कुछ नहीं होगा, देख लेना है, कोई शक्ति नहीं है। अच्छा ऐसे सिर पे ऐसे हाथ रखा और जल के भस्म हो गया। और फिर शिव जी आए, भगवान विष्णु प्रभु आपने मुझे बचा लिया इस दुष्ट से, इसको वरदान देकर मैं फंस गया है ना। तो भगवान ने बोला तो आप लोग वरदान दे क्यों देते हो ऐसे लोगों को, देना नहीं का नहीं, आगे से मत देना वरदान। लेकिन कई बार शिव जी ब्रह्मा जी ये लोग फंस जाते हैं इन सब के चक्र में, लेकिन भगवान विष्णु कभी नहीं फंसते। नाक रगड़ के मर जाएगा लेकिन वरदान नहीं मिलेगा। उसी को वरदान मिलेगा जो मेरी भक्ति करेगा, जिसका हृदय निर्मल होगा, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, उसी को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो इसलिए असुरों को धन ऐश्वर्य वरदान तो मिल जाएगा, लेकिन उनको क्या नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग केवल आप लोगों को मिलेगा जो यहाँ बैठे हुए हैं। सौभाग्यशाली लोगों को कई जन्मों के जब पुण्य अर्जित होते हैं तब सत्संग में बैठने का अवसर मिलता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहूं ए भव सिंधु रे। तीन चीज बहुत दुर्लभ है। तीन चीज, तो पहला चीज क्या दुर्लभ है, मानव शरीर। ये मानव तन जो मिला है ये अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद
जीवात्मा को सौभाग्य प्राप्त होता है तब उसको मनुष्य शरीर मिलता है। ये सबसे पहला दुर्लभ चीज। आप में से कितने लोगों को मनुष्य शरीर मिला है? सबको मिला है? कोई जानवर तो नहीं है? तो पहला तो दुर्लभ चीज हम सबको मिल गया, ये भगवान की कृपा है। और दूसरा दुर्लभ चीज क्या है? दूसरा दुर्लभ चीज ये है कि हमको एक गुरु मिलते हैं। कौन? एक गुरु। मानव शरीर तो देखो इतने लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन सबको गुरु नहीं मिलते, सबको गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, सबको सत्संग नहीं मिलता। तो इस गांव में या इस क्षेत्र में कई लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन गुरु और सत्संग का अवसर केवल आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये दूसरा दुर्लभ वस्तु है। समझ में? हर व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता, हर मनुष्य को गुरु नहीं मिलता। ये सौभाग्यशाली, और ज्यादा सौभाग्य चाहिए तब गुरु मिलेगा। और तीसरा दुर्लभ वस्तु क्या है? तीसरा दुर्लभ वस्तु ज्ञान। क्या? कई लोगों को गुरु भी मिल जाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु ज्ञान देते नहीं। ज्ञान देने वाला गुरु कितने हैं जो ऐसा ज्ञान दें जिससे कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, जो हमें कृष्ण कथा सुनाए, जो हमें हरिनाम संकीर्तन कराए। ऐसा गुरु नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। ऐसा सौभाग्यशाली शिष्य जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो ज्ञान के ऊपर आचरण करके कृष्ण प्रेम प्रकट करके भगवत धाम चला जाए। तो ये तीन चीज जिसको मिल गया वो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। पहला मनुष्य शरीर, दूसरा क्या? गुरु, और तीसरा ज्ञान। इतने लोगों को याद हुआ तीन चीज है। तो एक वस्तु तो हम सबको मिल गया, क्या? मनुष्य शरीर। और दूसरा गुरु, सत्संग। अब हमको तीसरा चीज प्राप्त करना है, क्या? ज्ञान। तो हम सुनते हैं इस कान से और निकाल देते हैं इस कान से, और कुछ भी लेके नहीं जाते यहां से। सत्संग में आकर कुछ सीखना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब सत्संग का लाभ है। ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी है। राम 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 राम, और साथ ही साथ पाप भी कर रहे हैं। क्या कर रहे? पाप भी कर रहे हैं। राम 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 है। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे है। सबकी संपत्ति मेरे घरे, जय जगदीश हरे है। अब की संपत्ति लूट लिया चोरी करके है। राम 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 नहीं। तो आचरण भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है। हमारे मन से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार ये नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है तब भगवान जो है वो शुद्ध है। क्या है? निर्मल है उनका चित्त। तो अगर आपको भगवान के साथ रहना है तो हमारा भी चित्त क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। इसलिए जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, कीर्तन कर सत्संग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, तो हमें हरि कथा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हरि कथा। सत्संग में बैठकर जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः। इसीलिए इसीलिए इस कथा का आयोजन किया गया है।
कोई पूछता है इतना ताम झाम ये सब क्यों किया जा रहा है, इतना धन खर्चा करने की क्या जरूरत है ना। इसकी यही जरूरत है कि जब हम सत्संग करेंगे, हरि कथा सुनते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, तो जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग मुक्त होकर भगवत धाम जाएंगे। ये एक अवसर दिया जा रहा है हमको, अब उस अवसर का हम लाभ उठाएं या ना उठाएं अब हमारे ऊपर है। हो सकता है आपके घर के बगल में कथा हो रही हो और आप सो रहे हो फो 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 करके, हो सकता है। कहते हैं कि एक कहावत है कि जिसका घर स्टेशन के बगल में होता है उसकी गाड़ी अक्सर छूट जाया करती है ना। हो सकता है यही तो है, यही तो है, जब आएगी चले जाएंगे। और इस तरह से पूरा जीवन बीत गया, गाड़ी छूट गई। इसलिए हरि कथा का जो अवसर मिला है, संत आते हैं कथा सुनाते हैं, है ना, तो उसका पूरा लाभ उठाइए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लोग थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए चिंतित रहते हैं, पैसा मिल जाए, संत की कृपा से सब मिल जाता है। अरे लोग भीख मांगते हैं ये मिल जाए, नहीं। अगर आप बोलते आप लोग हमको क्या दोगे, हम आपकी कथा में आएंगे, हरि नाम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा। विपत्ति नष्ट हो जाएगी, हैं, हमारी विपत्ति नष्ट होगी। अरे भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान की कथा सुनने से आप जानते हैं क्या मिलेगा। रावण ने तपस्या की, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, रावण ने क्या वरदान मांगा, रावण ने बोला मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी का अमर तो नहीं बन सकते तुम, ये संभव नहीं है। बोले तो कुछ और मांगो, बोला मैं देवता असुर गंधर्व नाग है, किसी से ना मरूं, कोई मुझे ना मार सके, सब गिन लिया, केवल बंदर और मनुष्य को छोड़कर, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले ठीक है। कुंभकर्ण की बारी है, तुम वरदान मांगो। सोच रखा था इंद्रासन मांगूंगा, लेकिन उसने निद्रासन मांग लिया, गलती से मुंह से निकल गया। क्योंकि देवता लोग सोचे अगर ये इंद्रासन मांग लिया, अगर ये जीवित रहा और जागता रहा तो सबको खा जाएगा। इसलिए सरस्वती जी को बोली कि मैया जाओ इसकी जिह्वा पे बैठ जाओ, और निद्रा, इंद्रा के बदले निद्रा बोल देगा। और इंद्रा बोलते बोलते फिसल गया जीव, और निद्रा बोल दिया, निद्रासन दे दीजिए। ब्रह्मा जी मौका दे तथास्तु तुरंत बोल दिए, ताकि उसको सुधारने का मौका ना मिले। और निद्रा से मिलते रोने लगा, ये ब्रह्मा जी आपने तो सोने का वरदान दे दिया हमको। बोले अब तो तुमने यही मांगा। बोले मैं तो सोचा था इंद्रासन मांगूंगा, मैं तो गलती से निकल गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो जो निकल गया, मैंने दे दिया। चरण पकड़ लिया ब्रह्मा जी, थोड़ा तो डिस्काउंट दे दीजिए। बोले एक दिन, 6 महीने में एक दिन जगोगे और फिर 6 महीने के लिए सो जाओगे, और उस एक दिन में जितना भी भोग करना है कर लेना है। फिर विभीषण की बारी आई, बोले वत्स तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे हरि भक्ति दे दो, मैं कृष्ण के चरण को कभी ना भूलूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तव पद जुगे मोरा निवेदन, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जना, स्वर्ग नाही मागी यार, मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। हे प्रभु आपके चरणों में ये निवेदन है,
मुझे देह सुख नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्या बोला? मोक्ष भी नहीं चाहिए। विभीषण जी कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए। जनरली सामान्य रूप से कोई पूजा करता है भगवान की तो कुछ चाहिए होता है उसको, है ना। सनातन धर्म में जो लोग पूजा करने के बाद लास्ट में कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। इसमें भी लोग क्या मांगते हैं? कुछ सुख संपत्ति दे दीजिए, है ना। रावण ने ये सब मांगा, सोने की लंका, लेकिन विभीषण ने ये सब नहीं मांगा। विभीषण ने मांगा, क्या मांगा? हरि भक्ति मांगा, कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम मिले, उनकी सेवा करने का अवसर मिले, और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, आपको शुद्ध हरि भक्ति मिलेगी। और ब्रह्मा जी ने अपने तरफ से एक वरदान दिया विभीषण को, जो मांगा नहीं था उसने। जानते क्या वरदान दिया? बोला आप अमर रहोगे। क्या बोले? हाँ, रावण को मांगने पर भी नहीं दिया अमरत्व का वरदान, और विभीषण को बिना मांगे दिया कि आप अमर रहोगे, हरि भक्ति भी करोगे और अमर रहोगे। इसलिए विभीषण क्या है? अमर है। और रावण मर गया। सोने की लंका मिली, लेकिन कितने दिन के लिए? कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए मिलेगा, सब फिर छीन लेते हैं, काल के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। लेकिन हरि भक्ति जो करता है ईश्वर से कुछ नहीं मांगता। सुदामा जी तो अभी आपको ड्रामा दिखाएंगे भक्त लोग सुदामा के ऊपर मेरे प्रवचन के बाद। सुदामा जी को घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, और उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीपति हैं कृष्ण, उनके पास इतना वैभव, इतना धन है, आप जाके कुछ मांगते क्यों नहीं? कई बार बोला पत्नी ने। बोले क्या बोलती हो, मैं कृष्ण का मित्र हूं, उनका सखा हूं, मैं उनसे मांगूंगा कैसे? ये तो लोभ है। प्रेम में लोभ का कोई स्थान नहीं है। और इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि घर में बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु अब तो बच्चा देखिए रो रहा है, अब तो कुछ कीजिए। विभीषण बोले जा रहा हूँ। सुदामा जी बोले ठीक है, तुम कहती हो तो जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? मेरे मित्र हैं कृष्ण, क्या सोचेंगे कि मेरा मित्र आया खाली हाथ? कुछ लेके जाऊंगा। पत्नी बोली अभी तो वैसे ही घर में कुछ नहीं है, उल्टे बहुत देने के लिए सोच रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जाके लेके आओ, और ये जा रहे हैं उनमें देने के लिए सोच रहे हैं कुछ। पत्नी ने पड़ोसी के घर से चूड़ा उधार मांगा। क्या? चूड़ा उधार लेके आई, उसी को बांध के पोटली में बांध के सुदामा जी को पकड़ा दिया। सुदामा जी उधार चूड़ा लेकर कृष्ण के पास गए। जैसे हम आपको बोलते हैं कि कुछ भगवान के लिए दान दो, तो बोलो मेरे पास कुछ है ही नहीं। अरे नहीं है तो उधार लेके दे दो ना, जैसे सुदामा जी ने उधार लेके दिया, है कि नहीं? कभी उससे आपका नुकसान नहीं होगा। अगर भगवान की सेवा में आप कुछ देते हो तो कभी उसका नुकसान नहीं होगा। भगवान के साथ कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको घाटा नहीं होगा। सुदामा जी जब गए, कृष्ण को पता चला, दौड़ते हुए भागते हुए आए महल से, और सुदामा बाहर गेट पर खड़े हैं। आकर फटा पुराना कपड़े पहने सुदामा, और द्वारकाधिपति कृष्ण आकर गले लगा लिए, रोने लगे, आंखों से अश्रु गिरने लगे। अपने मित्र को देखा, सुदामा भी रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं। उनको लेकर गए, अपने महल में लेकर गए। लक्ष्मी जी जो साक्षात रुक्मिणी देवी के रूप में विराजमान है, खड़ी हो गई सुदामा को देखकर, उसको अपने आसन पर बिठाया
और नीचे बैठ गए भगवान धरती पर, और थाली में पानी लेकर आती है लक्ष्मी जी और सुदामा के चरण धोने लगे। सुदामा के चरण पखाड़ने लगे। लक्ष्मी जी पंखे झल रही हैं सुदामा को। लक्ष्मी जी क्या कर रही है? चामर डुला रही है सुदामा को, और नारायण क्या कर रहे हैं? अम्मा के चरण धो रहे हैं, और रो भी रहे हैं भगवान। रावण के कभी चरण नहीं धोए किसी ने, हालांकि पैसा बहुत दिया उसको, सोने की लंका मिली, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिला उसको। समझ में आया? और इस प्रकार से बचपन की यादें आने लगी। रुक्मिणी जी लाई, और रुक्मिणी जी जो है भोजन सबकी व्यवस्था कर रही है। कृष्ण ने पूछा, सखा तुम आए हो, माता जी ने कुछ भेजा है क्या? तो सुदामा तो देख रहे चारों तरफ महल में सब कुछ है, और इतने फल सारा भरा हुआ है, अब यहाँ पे चूड़ा क्या दूंगा मैं इनको? जिसके यहाँ खाने के लिए इतने उत्तम उत्तम वस्तुएं रखी हो, उसको मैं अपना चूड़ा कहाँ से दूंगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाया हूँ, क्या लाऊंगा, इतना गरीब आदमी हूं मैं, क्या लेके आऊंगा आपके लिए? कृष्ण तो समझ गए कि कुछ लाया है, छुपा रहा है। पीछे से झपट के और उनकी पोटली खींच ली, और खींच कर खोल कर और खाने लगे चूड़ा। बोले, सुदामा आज तक मैंने इतने कुछ खाया, लेकिन जो तुम लाए हो इतना स्वादिष्ट तो आज तक कुछ भी नहीं लगा मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम है। तुम इतने गरीब थे, फिर भी तुमने मेरे लिए कुछ लाया। कुछ लेकर आए मेरे लिए। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था, फिर भी तुम लेकर आए कुछ मेरे लिए। तुमने मुझे देने का सोचा, मुझसे मांगने का नहीं सोचा। हम लोग भगवान के पास जाते केवल मांगने का सोचते हैं। प्रभु हम गरीब है, कुछ दे दीजिए। अरे प्रभु से क्या मांगना है? उनको तो सब पता है कि आप गरीब है कि अमीर है कि नहीं? उनके पास नहीं, कुछ नहीं। प्रभु आप ये बताओ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी कैसे सेवा करें? आपकी कृपा से सब है हमारे पास, और भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। सुदामा को कई दिन रहे वहां, और कई दिन रहने के बाद जब समय हो गया, सुदामा बोले बहुत दिन हो गया, अब जाना है। कृष्ण मैं सोच रहा हूँ अब जाऊंगा। कृष्ण सोचे ठीक है सखा जाओ। सुदामा जी सोच रहे कुछ दे क्यों नहीं रहे हैं, बिना कुछ दिए भेज दिए, कुछ नहीं दिया। सुदामा सोच रहे अरे अब जाके क्या बताऊंगा सुशीला को, वो तो लोन लेकर दी थी चूड़ा, उधार लेकर दी थी, अब उसको भी चुकाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से चुकाऊंगा, उसका भी चिंता हो रहा है। प्रभु ने तो कुछ दिया ही नहीं, और मैंने मांगा भी नहीं, क्योंकि कैसे मांगू भगवान से कुछ, है ना? सुदामा ऐसे सोच रहे मैं भगवान से मांगू तो मांगू कैसे? रास्ते में सोच रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है कि मेरी क्या हालत है, उन्होंने अपने तरफ से कुछ क्यों नहीं दिया? फिर सोच रहे शायद ठीक ही किया कृष्ण ने, भगवान तो जो भी करते हैं ठीक करते हैं, शायद अच्छा किया नहीं दिया। शायद सोचे होंगे इसको बहुत पैसा दे दूंगा तो मुझे भूल जाएगा, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा आ जाता है, जिसके पास संपत्ति आ जाती है, जिसके पास धन आ जाता है, तो वो भगवान को भूल जाता है। अच्छा किया प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। और इस प्रकार से जब घर पहुंचे, जहां उनकी झोपड़ी थी वहां पहुंचे, तो देखे कि झोपड़ी भी गायब। अरे ये झोपड़ी तो गायब हो गई, लगता है कोई राजा ने मेरा जमीन हथिया लिया, मेरी झोपड़ी उखाड़ कर फेंक दी और यहाँ पे अपना महल बना लिया है। हे भगवान, द्वारका जाने में नुकसान ही नुकसान। एक तो चिंता है कि उधार लेकर चुरा गया था वो कैसे चुकाऊंगा, इधर झोपड़ी भी गायब हो गई है, और कोई हथिया लिया और यहाँ पे महल बना दिया, मेरा जमीन भी ले लिया, पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ होगी। ऐसे चिंता में सोच रहे हैं, तभी अचानक से एक रानी निकल के आ रही है, आरती का थाल लेके, बहुत सारी दासियां पीछे खड़ी हैं। अरे ये रानी कौन है, ये कौन औरत है, ये मेरे तरफ क्यों आ रही है?
बगल में आती है और झुक के चरण छू, तुम आप मेरे चरण क्यों छू रही है? स्वामी पहचानिए मैं कौन हूँ। अरे तुम सुशीला? हाँ स्वामी। ये महल किसका है? स्वामी ये द्वारकाधीश की कृपा हुई है, भगवान ने कृपा किया है। और देखिए हमारी झोपड़ी जो है क्या हो गई? महल हो गई। भगवान ने सब कुछ दिया, बिना मांगे दिया। मांगने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, बिना मांगे दिया अपने भक्तों के लिए। और भगवान भक्तों को देखो, असुरों को भी मिलता है धन ऐश्वर्य, लंका मिलती है सोने की, लेकिन वो क्या होता है? टेम्पररी होता है, वो कुछ समय के लिए मिलता है फिर नष्ट हो जाता है। रावण का विध्वंस हो गया, लेकिन सुदामा का विध्वंस नहीं हुआ। भक्तों को जो देते हैं वो कभी नष्ट, अक्षय धन देते हैं। और दुष्टों को क्या देते हैं? क्षय धन देते हैं, जो नष्ट हो जाएगा एक दिन। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, उनकी भक्ति करिए और उनसे कुछ मांगने का नहीं। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। कौन सी भक्ति? निष्काम भक्ति। श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है कि गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन उनसे कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा। कृष्ण को केवल देने का सोचते थे, कुछ देना है। जसोदा ने कृष्ण से कभी कुछ मांगा कि तू लाला तू तो भगवान है, कुछ दे दे? नहीं। हमेशा जसोदा क्या सोचती थी? इसके लिए मक्खन खिल बनाना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसके लिए कुछ करना है। उनकी सेवा करने का सोचती थी, कृष्ण को देखभाल करती थी, उनको खिलाने की चिंता करती थी। जो प्रभु सारे संसार का पेट भरते हैं, वो जसोदा की गोद में जाके रोने लगते थे, मैया भूख लगी है, भूख लगी है। जो सारे संसार को खिला रहे हैं, विश्वम्भर जिसको बोलते हैं, विश्व भरण पोषण कर सोई, कर नाम भरत अस होई। जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को जसोदा के सामने रो रहे हैं, भूख लगा है, कुछ खिलाओ। क्यों? ऐसा क्यों? ये प्रेम है। क्या? प्रेम है। भगवान का कोई माता पिता नहीं है, वो परम पिता है, परम ईश्वर है। जिसकी कोई माता नहीं है, जिसके कोई पिता नहीं है, वो ईश्वर है जो सबका पिता है, परम पिता है। इसलिए भगवान कभी भी अवतार लेते थे तो किसी को माता पिता नहीं बनाते थे पहले। नरसिंह देव का जब अवतार हुआ भगवान का, नरसिंह देव प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? माता पिता से नहीं, कैसे? उनका पिता कौन है? माता कौन है नरसिंह देव का? खंभा। कौन? खंभा। और खंभे से कैसे प्रेम करेंगे? हैं? इसलिए नरसिंह देव जब भी खंभा देखते हैं उनको याद आता है, ये मेरी माता पिता है। और नरसिंह देव प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। वध करने के बाद बहुत क्रोध में थे, बहुत क्रोध में। उनका क्रोध अक्सर जब भगवान वध कर देते हैं तो शांत हो जाते हैं, चलो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, मिशन। लेकिन इस बार हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हुआ, बहुत क्रोध में थे। और जब सामान्य रूप से जब भगवान वध कर देते, देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं और फिर आरती होती है, आरती गाते हैं, उनको नाचते हैं। लेकिन नरसिंह देव के सामने ही नहीं जा रहे देवता लोग, बहुत डरे हुए कि हमको भी न मारते हैं। अभी इतने क्रोध में थे नरसिंह देव कि देवता लोग, ब्रह्मा आदि देवता भी डर रहे हैं, कहीं प्रभु हमें भी न मार दे। और वास्तव में पीट देते ब्रह्मा जी को उस समय जाते तो। बहुत क्रोध में थे नरसिंह देव हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। किसको? प्रहलाद को भेजा, बेटा जाओ, तुम ही इनको शांत कर सकते हो। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी को बोला गया कि आप जाइए माता, क्योंकि सामान्य रूप से पत्नी को देखते हैं व्यक्ति तो शांत हो जाता है। लक्ष्मी जी को भेजेंगे तो शायद प्रभु शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी बोली मैं भी नहीं जाऊंगी,
मैंने भी इतना भयानक रूप आज तक नहीं देखा। कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकती हूँ। लक्ष्मी जी भी नहीं जा पा रही है डर के मारे। तब प्रहलाद को लगाया, प्रहलाद गए माला लेकर प्रभु के सामने। नरसिंह देव एकदम भयानक रूप, आग की लपटें निकल रही हैं, है ना। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मित्रु नमाम्यहम्। ज्वलंतम सर्वत, मुखों से ज्वाला निकल रही, ज्वाला की लपटें निकल रही थी ऐसे ही, इतने क्रोध में थे भगवान। और प्रहलाद को कोई भय नहीं, जा रहे हैं लेकर माला लेकर, छोटा नन्हा बालक। और भगवान ने देखा प्रहलाद को और उनका क्रोध शांत हो गया। और प्रहलाद को अपने हाथों से ऐसे उठा लिया, है ना, ऐसे हाथों से उठा लिया, क्योंकि उनका शरीर था इतना ऊंचा, 120 फीट ऊंचा शरीर था, और प्रहलाद इतना नन्हा, तो माला कैसे पहनाएगा इतना ऊपर। तो भगवान ने उसको उठाया अपने हाथों से, और तब उसने माला पहनाया, और फिर उसको अपनी गोद में बिठा लिया भगवान ने। अपनी गोद में बिठाकर, जैसे एक पिता अपने पुत्र को गोद में बिठा लेता है, वैसे नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उसको चाटने लगे। जैसे शेर अपने बच्चे को क्या करता है, जीभ से चाटता है, वैसे चाट रहे हैं, प्रेम से चाट रहे हैं भगवान प्रहलाद को। भक्त वत्सल। और प्रहलाद परम आनंद में है, और नरसिंह देव उसको देख रहे हैं, चाट रहे हैं, बोल रहे हैं तो बड़ा मजा ले रहा है ये, भगवान मैं हूं और सारा आनंद ये ले रहा है। अरे इसको कितना आनंद आ रहा है, इसका क्या आनंद आ रहा है, मैं इसको चाट रहा हूँ। वो सोच रहा कोई मुझे भी ऐसे प्यार करे। भगवान नरसिंह देव क्या मन में क्या आ गया, लोभ आ गया कि काश मेरा भी कोई माता पिता होता है, इसे गोद में बिठा के मुझे ऐसे लाड़ प्यार करता, मैं भी इसका आनंद लेता। ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन मैं तो भगवान हूँ, मेरा माता पिता कौन होगा, मुझे गोद में कौन उठाएगा, ऐसे सोच रहे हैं। बोले जरूर हो ना हो, अगला अवतार जब भी आऊंगा माता पिता लेके आऊंगा। इसलिए नरसिंह अवतार के बाद भगवान के जितने अवतार हुए हैं, सब में माता पिता लेकर आए, किसी को माता पिता बनाए भगवान। जानते हैं आप लोग, नरसिंह अवतार के पहले जो अवतार हुए हैं उसमें माता पिता से नहीं आए हैं। जैसे बराह अवतार हुआ, ब्रह्मा जी की नाक से निकल गए। और कुर्म अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, किसी में माता पिता नहीं था, ऐसे ही प्रकट हुए प्रभु। नरसिंह अवतार तक ऐसे ही प्रकट हुए। लेकिन नरसिंह अवतार के बाद अगला जो अवतार हुआ वामन अवतार, वामन में कश्यप और अदिति को पिता और माता बनाया, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए और माता पिता के प्रेम का आनंद उठाया। फिर राम अवतार हुआ, राम अवतार में दशरथ और कौशल्या को पिता और माता बनाया हैं, और कौशल्या की गोद में खेले। और फिर कृष्ण अवतार में जसोदा को मां बनाया। जसोदा को मां बनाया, जसोदा की गोद में खेलते थे। और आप सबको भी मां बना सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। कितने लोग चाहेंगे कि कृष्ण आपको मां बोले? सब लोग चाहते हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। जनरली हमारा पुत्र डकैत चोर हो जाता है, बदमाश निकल जाता है कि नहीं, दुष्ट बन जाता है कि नहीं। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी ऐसी संतान हो जो जुग जुगांतर तक हमारा नाम अमर कर दे। संसार याद करे कि एक ऐसी माँ हुई थी जिसका ऐसा पुत्र हुआ था जिसने संसार को इतना दिव्य चीज प्रदान किया, तो वो माँ धन्य हो जाती है। इसलिए हर माँ ऐसी लालसा करती है कि एक ऐसा पुत्र हो जो मेरा नाम इतिहास में अमर कर दे, है कि नहीं। और अगर ऐसा पुत्र हो जाए किसके जैसा, जो भगवान ही हो, तो नाम अमर क्या है?
जुग जुगांतर तक लोग उसकी गाथा को गाते हैं, जैसे प्रहलाद के गा रहे हैं कि प्रहलाद की माँ थी कयादू, कयादू थी। ध्रुव की माता थी सुनीति। तो आज तक सुनीति की चर्चा होती है, आज तक कयादू की चर्चा होती है। लेकिन अशोक की माता कौन थी? सम्राट अशोक की। सिकंदर की माता कौन थी बताइए? किसी को नाम याद है? नहीं याद है। विश्व विजेता था, उसकी माँ को कोई नहीं जानता। लेकिन प्रहलाद की माँ को सब जानते हैं। हजारों हजारों जुगों तक उस माँ को याद किया जाता है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने भगवान को धरती पर प्रकट कराया। कौशल्या को जानते हैं, दशरथ को जानते हैं, जानते हैं ना? देवकी को जानते हैं, वसुदेव को जानते हैं, जसोदा को जानते हैं, नंद महाराज को जानते हैं, सबको पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रकट किया इस संसार में। और भगवान आते हैं तो उनको प्रेम देते हैं और आनंद देते हैं। ऐसे अत्यधिक स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयसि तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम सतावृति बंदे। अपनी लीलाओं के द्वारा वृंदावन वासियों के हृदय को जीत लेते हैं, आनंद प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जब भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं को सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय में भी उनके प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है। और वही प्रेम जब मृत्यु के समय उनका स्मरण होता है, उनकी याद आती है, कहते स्वामी तो इतना करना जब प्राण तन से निकले हैं। हे स्वामी, इतना करना कृपा कि जब प्राण शरीर से निकलने का समय, प्राण प्रयाण समय, प्राण के प्रयाण का समय जब आएगा तो स्वामी तो इतना करना जब प्राण तन से निकले हैं। क्या करना? मुख में हरि नाम हो, मेरे जीवा पे क्या हो? आपका नाम हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका नाम मेरी जीवा पे हो और आपका रूप मेरे हृदय में हो। आपका रूप त्रिभंग ललितम, त्रिभंग लाल चंद्र कलसद वनमाल्य बंसी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम। त्रिभंग ललितम, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर रूप मेरी हृदय में प्रकट हो। आपके चरण कमल मेरे हृदय में प्रकट हो। हे स्वामी, इतना तो करना, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि बाकी सब नष्ट हो जाएगा। बाकी सब जो भी हम भगवान से मांगेंगे वो क्या होगा? तो क्यों ना हम भगवान से भगवान को ही मांग लें। भगवान पूछे क्या चाहिए तुमको? प्रभु आप ही आ जाओ। क्या? आप ही आ जाओ। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। तो राजा जब विदेश जाने लगा तो पहली रानी बोली, कहाँ जा रहे हैं? मैं विदेश जा रहा हूं। क्या चाहिए? मेरे लिए साड़ी लेके आ जाना। बोला ठीक है। दूसरी रानी बोली क्या चाहिए? रानी से राजा पूछता क्या चाहिए? मेरे लिए वहां का सोन पापड़ी लेके आ जाना। तीसरी रानी तुमको क्या चाहिए? मेरे लिए वहां का
हीरो का हार लेके आ जाना। चौथी रानी के पास गए, तुमको क्या चाहिए? वो बोलती कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाना, आपको देखने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। तो जब राजा वापस आया, जब वापस आया तो पहली रानी के पास साड़ी भिजवा दिया, दूसरी रानी के पास सोन पापड़ी भिजवा दिया, और तीसरी रानी के पास सोने का हार भिजवा दिया, और चौथी रानी के पास खुद गया। तो बाकी तीन रानियों ने कंप्लेन किया कि आप क्यों नहीं आया हमारे पास, उसके पास आप क्यों गए? तो राजा ने कहा, जो जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया, तुमने सोन पापड़ी मांगी, तुमको सोन पापड़ी दे दिया, और उसने मुझे से ये सब नहीं मांगा, मुझसे क्या मांगा कि आप आ जाना बस, हैं आप रहेंगे तो मुझे पास सब कुछ है, किसी की कमी नहीं है। उसी तरह से दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए, और दुर्योधन ने कृष्ण कहा, कृष्ण बोले मेरे पास एक तरफ मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ निहत्था कृष्ण, आप लोग चुन लो आपको क्या चाहिए। तो दुर्योधन क्या ले लिया? नारायणी सेना। और अर्जुन बोला मुझे आप चाहिए, आप ही रहना मेरे पास। कृष्ण बोले मेरे को लेके क्या करोगे अर्जुन, मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। कि अर्जुन बोला कोई बात नहीं, हमको युद्ध भी नहीं जीतना है, हमको बस आपको देखना है, आप हमारे साथ रहें, और कुछ नहीं चाहे, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। जब हमारे साथ भगवान हैं तो किस बात की, वो बिना अस्त्र शस्त्र चलाए सब कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? और क्या, जगतपति हमारे साथ हैं तो फिर चिंता की क्या बात है। तो इसलिए भगवान को ही मांग लेना चाहिए। कृष्ण बोले क्या चाहिए, तो क्या बोलेंगे, क्या मांगेंगे आप? धन संपत्ति नहीं, कृष्ण बोले आप रहिए हमारे साथ, क्या और कुछ नहीं चाहिए। हम्म महान संत लोग भगवान से ये सब नहीं मांगते, भगवान को ही मांगते हैं, आप आइए, मेरे घर आइए, हैं मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। हम लोग भी मांगते रहते हैं। हम्म, कोई अरबपति बनना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहे, कोई लखपति बनना चाहता है, क्यों ना हम लक्ष्मीपति को ही अपने घर में लाके रख लें, क्या ख्याल है? क्योंकि लक्ष्मीपति आएंगे तो पीछे से कौन आएगा? लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है ना? अगर लक्ष्मी को आप चाहोगी तो लक्ष्मी कभी भाग सकती है, क्योंकि कहाँ रहती है वो हमेशा अपने पति के पास रहना चाहती है। 2 मिनट के लिए आएंगे भी तो फिर से भाग जाएंगी। लेकिन अगर उनके पति को ही लाके बिठा दीजिए घर में, तो फिर कहाँ जाएंगी, उधर ही रहना। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, भगवान को घर में लाके रख देते हैं, लक्ष्मी जी तो आएंगी पीछे से, किसी चीज की कमी नहीं होती है। ये होते हैं बुद्धिमानी। और भगवान को लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन सुनने से, उनकी मूर्ति की उपासना करने से, पूजा करने से भगवान हमको प्राप्त होते हैं। हम मृत्यु के समय जब मरेंगे, शरीर त्याग करेंगे, तो उनका स्मरण होगा, उनकी उनका याद आएगा, और फिर हम उनके धाम चले जाएंगे। पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए आनंद में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहीं पे विराम करूंगा। और आप सब जितने भक्त हैं, माता जी लोग आगे हैं, पीछे प्रभु जी लोग भी बैठे, मैं देख पा रहा हूँ कई सारे प्रभु जी लोग, है ना, इधर भी हैं। आप सब जितने
यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं सत्संग के लिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग आए यहाँ, इस मौके का लाभ उठा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कथा में आएंगे तो भगवान की कृपा आप सबको प्राप्त होगी। और कल इस कथा का आखिरी दिवस है, और उसके बाद परसों जो होगा नाम यज्ञ होगा। क्या होगा? नाम यज्ञ, है ना। तो यज्ञ में हम लोग हरिनाम की आहुति देंगे, है ना। तो हर भक्त जितने ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लीजिए, एक दिन 24 घंटे का आपको अवसर मिलेगा अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गांव के कल्याण के लिए, ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो, कृपा की बारिश होगी। यज्ञ कीजिए। क्या? यज्ञ करने से कृपा मिलती है। और कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है हरिनाम यज्ञ है। कृते अध्याय ते विष्णु त्रेतायाम स्ते मख गा परे करिए परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम एकमात्र रास्ता है कृपा प्राप्त करने का। इसलिए 2 तारीख को आप सब भक्तों से मेरा निवेदन है, आप भी आइए और बैठकर अधिक से अधिक हरि नाम का जप कीजिए यहाँ, ताकि पूरे भारतवर्ष में शांति खुशहाली आए। हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे जिले में, हर जगह कृपा प्राप्त हो भगवान की, और खुशहाली आए, शांति आए, समृद्धि आए, पाप नष्ट हो, अधर्म का नाश हो। इसके लिए हम भगवान की कृपा की याचना करेंगे 2 तारीख को, और सब लोगों को आना बहुत जरूरी है। सब लोग आइएगा और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम कीजिए। एक दिन आपको अगर हरिनाम करेंगे तो हम सबका कल्याण होगा। बहुत सरल है, कुछ मेहनत नहीं करना है। आपको माला दिया जाएगा, स्नान करके आइए। अगर स्नान नहीं कर सकते ठंडी, तो भी ऐसे भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ कर क्या कीजिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आप सबको शिक्षा दिया जाएगा कैसे जप करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। इसी के साथ मैं इसको यहीं पे विराम दूंगा, और आगे का कार्यक्रम भक्त लोग आपको बताएंगे। अभी मैंने बताया श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा आप सबको। मैंने संक्षेप में आपको बताया कथा, अब भक्तगण आपको सुना एक नाटक दिखाएंगे इसी के ऊपर, और तो उसको ध्यान से देखिए और उसका आनंद लीजिए।